हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 17 जुलाई 2021 और 17 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है? कर्नाटक। अभी ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया है। यह योजना सार्वजनिक परिवहन और दैनिक यात्रियों के बीच एक सेतु का काम करेगा। इस योजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना है तथा बस, रेलवे और मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में असुविधा को कम करना है। यह लोगों, साझेदारी फर्मों और कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देता है। संबंधित प्राधिकरण इस योजना के तहत लाइसेंस जारी करेगा। इस योजना के तहत पंजीकृत वाहन परिवहन श्रेणी में होंगे, जिसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए परमिट, कर और वित्तीय लाभ जैसे कई छूट दी हैं। अब इस योजना के बारे में, कर्नाटक में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 इससे स्वरोजगार को बढ़ावा देगी और पर्यावरण के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देगी, ईंधन संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन को मजबूती करेगी और संबंधित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इस यात्रा के मूल और गंतव्य के बीच की दूरी को 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और संबंधित प्राधिकरण समय समय पर उन मार्गों का तय करेगा जिन्हें बाइक टैक्सियों के संचालन से बाहर रखा जाएगा। अब ये कर्नाटक सरकार ने किया है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, उसके राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे मैच में शतक बनाने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। ये पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एजबेस्टन में तीसरे वनडे के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए शतक के साथ इतिहास रच दिया है। वह हाशिम आमला, भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान डेविड वार्नर को पछाड़कर पारी के मामले में 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। अब ये पाकिस्तान के कप्तान, इन्होंने 81वीं वनडे पारी में अपना 14वां शतक पूरा किया था और इनके बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हाशिम आमला ने इन्होंने यह रिकॉर्ड अपना 84वीं पारी में पूरा किया और इनके बाद वार्नर, उन्होंने 14वां अपना वनडे शतक 98वीं पारी में पूरा किया था। जबकि हमारे इंडिया के कप्तान विराट कोहली, इन्होंने यह अपना 14वां शतक 103वीं पारी में पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? पीयूष गोयल। ये हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 6 जुलाई 2021 से प्रभावी है। वह कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का स्थान लिया है। अभी ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 2 बार के राज्यसभा सांसद, वर्तमान में NDA के उपनेता होने के साथ साथ कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री भी हैं। वह केंद्रीय वस्त्र मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सदन के नेता का जो काम होता है, सदन में सरकारी बैठकों और कार्य के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा प्रत्यक्ष योजना रिटेल डायरेक्ट स्कीम किसने शुरू की है? ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अभी खुदरा निवेशकों के लिए RBI रिटेल डायरेक्टर योजना शुरू की है। इसके माध्यम से वे प्राथमिक और माध्यमिक दोनों सरकारी प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष खरीद और बेच सकते हैं। अभी RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप समाधान है। अभी RBI ने स्टार्ट किया है। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और उसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। अभी ये संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 1 साल बाद 1 साल हो गया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है।
इनका नया मिशन तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, एक बार द्वारा, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित है। इस समारोह में इजराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने भाग लिया है और संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत मोहम्मद महमूद अल खाजा ने आधिकारिक तौर पर मार्च की शुरुआत में अपनी खास प्रस्तुत की है। अब ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई का खोला गया है। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। वहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है और यूएई की राजधानी मुद्रा जो है वो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लकेरकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने हैं? हिमाचल प्रदेश। ये भी हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल बने हैं। अब ये हिमाचल प्रदेश के बने हैं तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, समर कैपिटल है, और धर्मशिला विंटर कैपिटल है। और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। अब ये 28वें राज्यपाल बने हैं। तो इनसे पहले यानी कि 27वें नंबर के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएफसी महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? गोकुलम केरल एएफसी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ ने एएफसी क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोकुलम केरल एफसी को नामित किया है। यह 2019-20 में बेंगलुरु में आयोजित भारतीय महिला लीग के फाइनल में क्रिप्सा एफसी को हराकर गोकुलम केरल एफसी राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली केरल की पहली टीम बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? सिंगापुर। यह भी सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है। यह परियोजना देश द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने का लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। अभी ये पश्चिमी सिंगापुर में एक जलाशय पर स्थित 60 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण, जिसमें सैमकोर्प इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वायत्त वाली सहायक कंपनी द्वारा किया गया है। यह संयंत्र 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला है और द्वीप के 5 जनरल उपसंचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन करता है। यह 45 हेक्टेयर साइट्स पर 1,22,000 सौर पैनलों के उत्पन्न बिजली सिंगापुर को दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बना देगी जहां जल उपचार प्रणाली पूरी तरह से सतत ऊर्जा द्वारा संचालित है। सोलर फार्म सालाना लगभग 32 किलो टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, जो लगभग सड़कों से 7,000 कारों को हटा देने के बराबर है। अब ये सिंगापुर ने किया है। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। वहाँ के जो पीएम है ली सिएन लूंग हैं और वहाँ की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।